साथ रश्मि। बिहार में लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर जो है वो राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। इस बात की चर्चा हो रही है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। वही मुकेश साहनी लगातार इस बात में लगे थे कि उनकी पार्टी को भी सीट मिले इस एमएलसी चुनाव में। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि मुकेश साहनी को एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर देर रात दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने एमएलसी चुनाव में जदयू कोटे की मांग को जेपी नड्डा से अवगत कराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास में हुई बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल ने जेपी नड्डा से कहा कि प्रदेश कमेटी ने राज्य के 24 एमएलसी सीट में से 13 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। वहीं उन्होंने जदयू कोटे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जदयू चाहती है कि वो गत विधानसभा चुनाव के 50-50 के फॉर्मूले पर चले। वहीं मुकेश साहनी और जीतनराम मांझी को लेकर डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने जेपी नड्डा से कहा कि वह अपने कोटे से वीआईपी को एक भी सीट नहीं देंगे। आपको बताते चले कि उन्होंने साफ किया है कि मुकेश साहनी को वो एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं, वीआईपी पार्टी को वो एक भी सीट नहीं देंगे। हालांकि जीतनराम मांझी के हम पार्टी को लेकर जदयू के पाले में गेंद छोड़ा गया है, जदयू के ऊपर ये छोड़ दिया गया है। डिप्टी सीएम और तारकिशोर प्रसाद ने गत विधानसभा चुनाव के गठबंधन को हवाला देते हुए कहा कि उस समय बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी तथा जीतनराम मांझी की पार्टी हमको जदयू ने अपने कोटे से सीट दिया था। डिप्टी सीएम और संजय जायसवाल के इस फॉर्मूले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें जदयू के शीर्ष नेतृत्व से बात करने की सलाह दी है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी के इस फॉर्मूले से कितना संतुष्ट हो पाती है। अब ये देखना होगा कि क्या असल में वीआईपी पार्टी को बीजेपी कोई भी सीट नहीं देती है या फिर सीट मिलती है, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम और संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि वीआईपी पार्टी को वो एक भी सीट नहीं देना चाहते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये बातें निकल के सामने आ रही है कि वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में कल हुए बैठक में यह साफ हो गया है कि मुकेश साहनी को अब एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं देगी बीजेपी, जहां उन्हें बीजेपी से यह उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें सीट देगी, चूंकि अभी वो सरकार में बने हुए हैं। लेकिन एमएलसी चुनाव में अगर उन्हें सीट नहीं मिली तो आगे उनकी कुर्सी बचनी काफी मुश्किल है। आज की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।